हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्किन प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत लोगों को परेशान करती है। वो है स्किन पिगमेंटेशन, विच इज़ वन ऑफ द की इशू दैट मोस्ट पेशेंट्स कम टू मी विद। मेरे पास काफ़ी यंग पेशेंट्स आते हैं विद पोस्ट एक्ने पिगमेंटेशन यानी पिंपल के निशान, एंड मेनी ओल्ड पेशेंट्स विद मेलाज्मा जिसे छाया भी कहते हैं। और फिर डार्क सर्कल्स तो आजकल सभी एज ग्रुप्स में कॉमन ही हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन दैट कुड बी देयर। ये जानना ज़रूरी है कि कुछ पिगमेंटेशन ठीक हो सकते हैं और कुछ नहीं। अगर आप भी इससे परेशान हैं या फिर चाहते हैं कि ये कभी हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर देखिए। हम देखेंगे कि ये पिगमेंटेशन क्यों होते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, और अगर हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इन। देखो, पिगमेंटेशन बेसिकली तब होता है जब आपकी स्किन ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करने लगती है। मेलानिन वो चीज है जो आपकी स्किन को उसका रंग देती है। अब ये मेलानिन ज्यादा क्यों बनता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला सन एक्सपोजर यानी कि धूप, ये सबसे बड़ा विलन है। सनलाइट की यूवी रेज आपके मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को स्टिमुलेट करती है, जिससे सनस्पॉट्स, फ्रेकल्स और ओवरऑल स्किन डार्कनिंग हो सकती है। सेकेंड रीजन इज हार्मोनल चेंजेस यानी कि हार्मोनल का बदलाव। वुमेन में प्रेगनेंसी या बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से मेलाज्मा हो सकता है, जिसे छाया भी कहते हैं। हार्मोन्स का अप डाउन स्किन के पिगमेंट को अफेक्ट करता है। तीसरा कारण है इन्फ्लेमेशन। अगर आपकी स्किन पर कोई इंजरी हुई है, पिंपल हुआ है या कोई भी स्किन कंडीशन है लाइक एक्जिमा, तो हील होने के बाद वहाँ पिगमेंटेशन रह सकती है। इसे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन भी कहा जाता है। चौथा कारण है जेनेटिक्स। कभी कभी पिगमेंटेशन आपके पेरेंट्स से भी आपको मिल सकता है। कुछ लोगों की स्किन नेचुरली ज़्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस करती है। फिफ्थ कारण है एजिंग। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी स्किन के पिगमेंट सेल्स थोड़े इरेगुलर हो जाते हैं, जिससे एज स्पॉट्स दिखने लगते हैं। चलो देखते हैं ये पिगमेंटेशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो पिगमेंटेशन से बचने के लिए ये कुछ चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज योर बेस्ट फ्रेंड गाइस। हर रोज घर से बाहर निकलने से पहले एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाओ जिसका SPF 30 से ज़्यादा हो। हर 2 घंटे में रीअप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप धूप में ज़्यादा टाइम बिता रहे हो। दूसरी चीज़, आपको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वेयर करना है। जैसे तेज धूप निकलती है तो फुल स्लीव्स के कपड़े, हैट और सनग्लासेस पहनो। अवॉइड पीक सन आवर्स, जैसे कि 10 बजे से 4 बजे तक डायरेक्ट सनलाइट में कम से कम रहो। नेक्स्ट थिंग इज डोंट पिक योर स्किन। आपकी स्किन को मत खुरेदो। पिंपल्स या वूंड को छेड़ने से पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन या निशान हो सकते हैं। बी जेंटल विथ योर स्किन गाइस। हार्श स्क्रब्स और प्रोडक्ट्स यूज करना बंद करो, इससे स्किन इरिटेट हो सकती है और पिगमेंटेशन भी बढ़ सकते हैं। चलो देखते हैं इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर पिगमेंटेशन हो गया है तो टेंशन मत लेना, बहुत सारे इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइक टॉपिकल क्रीम्स। मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स मिलती है जिसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्विनोन, रेटिनॉइड्स, कोजिक एसिड, एजिलिक एसिड और विटामिन सी। ये डार्क स्पॉट्स को हल्के करने में और मेलानिन प्रोडक्शन को कम करने में हेल्प करते हैं। डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें। दूसरा ऑप्शन है केमिकल पील्स। ये प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें स्किन की टॉप लेयर को जेंटली एक्सफोलिएट किया जाता है और केमिकल सोल्यूशन के द्वारा। इससे पिगमेंटेशन कम हो सकती है और स्किन टोन बिल्कुल इवन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है लेजर ट्रीटमेंट। अलग अलग तरह के लेजर्स जैसे कि क्यू स्विच, Nd:YAG, ये सब लेजर्स पिगमेंटेशन को टारगेट करके मेलानिन को ब्रेक डाउन करते हैं। ये इफेक्टिव हो सकते हैं, पर इसके लिए एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की जरूरत होती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज माइक्रोडर्माब्रेशन। ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसके स्किन के आउटर लेयर को जेंटली एक्सफोलिएट किया जाता है। ये हल्के पिगमेंटेशन के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और होम रेमेडीज यानी कि घरेलू नुस्खे, हम सबके फेवरेट। कुछ लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे नींबू का रस, एलोवेरा, बेसन ये यूज करते हैं, बट दोस्तों मेरी सलाह मानो तो इसे खाने में ही यूज करना अच्छा है। प्लीज आपके चेहरे पे ये सब मत लगाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला। पिगमेंटेशन के लिए आपको कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है और किचन में नहीं। तो ये थी पिगमेंटेशन के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें। याद रखिए, हर किसी की स्किन अलग होती है और जो ट्रीटमेंट एक के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए नहीं भी कर सकता है। अगर आपको सीरियस पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो एक एक्सपर्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। वो आपकी स्किन टाइप और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बेस्ट ट्रीटमेंट सजेस्ट कर पाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज
लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और मैं पर्सनली सभी सवालों का जवाब दूंगा गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप ग्लोइंग एंड आज ही मिले आपके नज़दीकी कॉस्मेटोलॉजिस्ट से एंड शेयर योर क्लियरेस्ट स्किन स्टोरी विदाउट फिल्टर। बाय बाय एंड हैव a nice day.